आइए दोस्तों देखते हैं आज इंग्लिश वोकैबुलरी कैसे हम ट्रिक के माध्यम से इस वोकैबुलरी को आसान बनाते हैं, जो कि सभी बच्चियों को टफ लगता है कि सर वोकैबुलरी याद नहीं होती। कैसे नहीं याद होती, आइए देखते हैं याद होगा कैसे नहीं। तो याद कराने की जिम्मेदारी हमारी, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी, हमारा भी थोड़ा लाभ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड लेते हैं, क्या लेते हैं? डिलीजेंट। क्या लेते हैं? डिलीजेंट। डिलीजेंट। डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट। हाँ, डिलीजेंट अर्थात दिल्ली के एजेंट। डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट। डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट। डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट जो होते हैं वो बहुत ही परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। क्या होते हैं? परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं। दिल्ली वाले लोग बहुत अधिक परिश्रम करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं। दूसरा एसिडुअस। एसिडुअस क्या है? एसिडुअस। ऐसी करो दुआ। क्या ट्रिक हुआ? ऐसी करो दुआ। एसिडुअस ऐसी करो दुआ। एसिडुअस ऐसी करो दुआ। एसिडुअस ऐसी करो दुआ कि हम दिन रात मेहनत करने लगे। ऐसी करो दुआ अर्थात एसिडुअस। ऐसी करो दुआ अर्थात एसिडुअस। ऐसी करो दुआ कि हम दिन रात मेहनत करने लगे, परिश्रम करने लगे ना। तो इसका मतलब भी होता है परिश्रमी। हाँ, तो ऐसी करो दुआ कि हम लोग दिन रात मेहनत करने लगे और CGL, MTS, CSSL एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो एसिडुअस ऐसी करो दुआ। एसिडुअस ऐसी करो दुआ कि हम भी परिश्रमी हो जाए, मेहनती हो जाए। तीसरा वोकैबुलरी है आपका मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या है? मेटिकुलस। देखिए, मेटी मतलब मिट्टी। मेटी मिट्टी। मेटी मिट्टी। मेटी मिट्टी। कुलस कलश। कुलस कलश। कुलस कलश। मेटी मेटी मिट्टी। मेटी मिट्टी। कुलस कलश। मेटी मिट्टी। कुलस कलश। तो मिट्टी की कलश क्या हो जाएगा? मिट्टी। मिट्टी मतलब मिट्टी की क्लस। मिट्टी की क्लस। मिट्टी की क्लस जो कुम्हार होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, उसे कैसे बनाते हैं? बहुत ही सतर्कता से बनाते हैं, नहीं तो टेढ़ा हो जाता है ना। तो मिट्टी की क्लस, मेटिकुलस, मिट्टी की क्लस, मेटिकुलस, मिट्टी की क्लस जो कुम्हार होते हैं बहुत ही सतर्कता से बनाते हैं। सतर्कता सतर्कता से बनाते हैं, सावधानी से बनाते हैं ना। अर्थात मेटिकुलस मतलब होता है सतर्कता बरतना, सावधानी पूर्वक ना। तो मिट्टी की कलश कुम्हार लोग कैसे बनाते हैं? सतर्कता से। पहला आपका क्या था? डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट। डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट। डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं? परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। दूसरा क्या था? एसिडुअस ऐसी करो दुआ। एसिडुअस ऐसी करो दुआ। एसिडुअस ऐसी करो दुआ कि हम भी परिश्रमी हो जाएं, मेहनती हो जाएं, जिससे CGL क्रैक कर दें। अगला मेटिकुलस मिट्टी की क्लस। मेटिकुलस मिट्टी की क्लस। मेटिकुलस मिट्टी की क्लस को कुम्हार बनाते हैं बड़ी ही सतर्कता से, सावधानी से। आपको इतना 3 तैयार हुआ होगा। आइए देखते हैं अगली वोकैब नंबर 4। वोकैब नंबर 4 आपका क्या था? कैलामिटी। क्या था? कैलामिटी।
मिट्टी, कैलामिटी काली 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 मिट्टी। तो जब भी आप देखे होंगे, अगर कहीं भी आप काली मिट्टी देखे होंगे, जब वहाँ पर पानी नहीं पड़ता, पानी नहीं बरसता, तो वहाँ की जो काली मिट्टी होती है वो दरार पैदा हो जाता है, अर्थात बहुत ही दरार होता है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। तो वहाँ पर जब पानी नहीं समय समय पर मिलता तो वहाँ दरारें आ जाती हैं, अर्थात जहाँ जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती हैं वहाँ पर हमेशा आपदा होता है, संकट होता है। क्या होता है? आपदा होता है, अर्थात संकट होता है, खतरा होता है। क्या होता है? आपदा होता है, संकट होता है, अर्थात डेंजरस होता है ना, खतरनाक होता है। तो कैलामिटी काली मिट्टी, कैलामिटी काली मिट्टी, ये हो गया 4 हो गए, आपको याद हुआ। अगला है ओबेस, ओबेस, ओबेस का मतलब क्या होता है? अब इसे लिंक करते हैं, ओबेस अर्थात ओ भैंस, ओबेस ओ भैंस, ओबेस ओ भैंस, ओ बेस मतलब ओ भैंस, ओ बेस मतलब ओ भैंस। तो ओ भैंस इधर आ, अभी आप 10 लोगों के बीच में खड़े हैं और आप थोड़े हट्टे कट्टे मोटे टकरे हैं और आपको कोई बुलाकर कहे कि हे भैंसवा इधर आ, हाँ कि हे भैंस इधर आ, तो आपको वह कैसा शर्मिंदा फील कराएगा कि खुशी महसूस कराएगा आपको? तो आप कहेंगे शर्मिंदा, अर्थात आपकी वो क्या कर रहा है? इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। क्या कर रहा है? बेइज्जती कर रहा है। तो ओ भैंस मतलब आप क्या है? मोटे हैं, अर्थात बहुत मोटा होना, अर्थात मोटे ना, या बहुत मोटा होना। तो ओबेस मतलब होता है बहुत मोटा होना, ओबेस अर्थात ओ भैंस, ओबेस मतलब ओ भैंस, भैंस की तरह खा खा कर मोटा हो गया अर्थात ओबेस हो गया, भैंस की तरह खा खा कर मोटा हो गया अर्थात ओबेस हो गया। हाँ, तो ओबेस अर्थात ओ भैंस तो बहुत मोटा हो चुका है खा खा करके, थोड़ा कम खाया कर। याद हुआ? अगला वर्ड मीनिंग आपका है डेंटी, DAINTY, DANTY, DAINTY, डेंटी। देखिए डेंटी अर्थात आंटी, डेंटी अर्थात आंटी ना, तो दिन में आंटी। देखिए डेंटी अर्थात दिन में आंटी, डेंटी मतलब दिन में आंटी। क्या हो जाएगा? दिन में आंटी, डेंटी मतलब दिन में आंटी। तो दिन में आंटी आपको कैसे दिखाई देती हैं? आकर्षक दिखाई देती हैं, सुंदर दिखाई देती हैं। तो डेंटी दिन में आंटी आपको कैसी दिखाई देती हैं? आकर्षक। कैसे दिखाई देती हैं? आकर्षक अर्थात सुंदर। कैसी दिखाई देती हैं? सुंदर। डेंटी दिन में आंटी, डेंटी दिन में आंटी आपको कैसे दिखाई देती हैं? आकर्षक दिखाई देती हैं, सुंदर अर्थात चार्मिंग दिखाई देती हैं, ग्लोरी दिखाई देती हैं। तो दिन में आंटी आपको चार्मिंग दिखाई देती हैं, डेंटी दिखाई देती है। तो 6 वर्ड मीनिंग आपके कंप्लीट हुए। आइए बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर आपका क्या है? 7 नंबर जैसे करिश्मा, क्या लेते हैं? करिश्मा। तो ये आपका हुआ CHAR करिश्मा, करिश्मा ना। आप करिश्मा नाम से परिचित होंगे, करिश्मा अर्थात करिश्मा कपूर, करिश्मा अर्थात करिश्मा कपूर। तो करिश्मा कपूर को आप भली भांति जानते होंगे कि करिश्मा कैसी थी, करिश्मा आपकी कैसी थी, कैसी दिखाई देती थी? तो आप कहेंगे सब आकर्षक दिखाई देती थी, अर्थात करिश्मा कपूर जो हीरोइन थी, करिश्मा कपूर, करिश्मा कपूर जो थी वो कैसे दिखाई देती थी? आकर्षक दिखाई देती थी, अर्थात सुंदर दिखाई देती थी,
कैसे दिखाई देती थी? सुंदर दिखाई देती थी, आकर्षक दिखाई देती थी, वे सभी हीरो को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। अर्थात करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा कपूर, करिश्मा से करिश्मा कपूर, करिश्मा से करिश्मा कपूर कैसे दिखाई देती थी? आकर्षक दिखाई देती थी, सुंदर दिखाई देती, अर्थात चार्मिंग दिखाई देती थी, डेंटी दिखाई देती थी ना। आइए अगला वर्ड मीनिंग नंबर 8। तो डी वेल, डी वेल क्या है आपका? डी वेल अर्थात वेल मतलब आपका क्या होता है? वेल मतलब एक कुआं होता है और एक वेल मतलब अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ अच्छे से लेंगे तो वेल मतलब अच्छा, वेल मतलब अच्छा, और डी मतलब दीवार, तो डी मतलब दीवार, वेल मतलब अच्छा। तो जिस घर की दीवारें अच्छी रहेंगी तो वहां पर ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जिस घर की दीवारें जर्जर होंगी तो वहां पर लोगों को खतरा महसूस होगा, इसलिए वहां से हटना चाहेंगे। लेकिन जिस घर की दीवारें बहुत अच्छा रहती हैं वहां पर लोग रहना पसंद ज्यादा करते हैं, अर्थात डिवेल करते हैं, अर्थात निवास करते हैं। हाँ, डिवेल अर्थात जिस घर की दीवारें अच्छा होती हैं, अच्छी होती हैं, वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और जहां की दीवारें जर्जर होती हैं वहां पर कम रहते हैं, अर्थात डी वेल, डी वेल, डी वेल, डी मतलब दीवार, वेल मतलब अच्छा। तो जिस घर की दीवारें अच्छी होती हैं वहां पर लोग डीवेल रहते हैं, अर्थात निवास करते हैं, अर्थात डीवेल मतलब निवास करना। क्या होता है? निवास करना। क्या होता है? निवास करना। अगला आपका है हॉन्टी, HAUNTY, हॉन्टी ना। तो देखिए हॉन्टी, तो इसका लिंक लिख लीजिए, जिस घर की दीवार अच्छी होती है वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, निवास करते हैं। अगला है हॉन्टी, हॉन्टी में देखिए आया है आंटी, हॉन्टी आंटी, हॉन्टी आंटी, हॉन्टी आंटी। तो लोग आंटी के घर क्या करना पसंद करते हैं? ज्यादा करके रहना पसंद करते हैं, अर्थात निवास करना पसंद करते हैं। तो हॉन्टी, हॉन्टी अर्थात आंटी, हॉन्टी आंटी, हॉन्टी आंटी, आंटी के घर लोग क्या करना पसंद करते हैं? रहना पसंद करते हैं। तो आंटी के घर लोग रहना अर्थात निवास करते हैं, आंटी के घर लोग निवास करते हैं। आया लास्ट वर्ड मीनिंग। अगला लास्ट आपको ये 9 वर्ड मीनिंग याद हुआ होगा। आइए मिलते हैं 10वें वर्ड मीनिंग से, अर्थात 10वां वर्ड मीनिंग सूली। अगला है सूली, सूली अर्थात सूली, सूली अर्थात सूली, सूली मतलब फांसी, सूली अर्थात सूली, सूली अर्थात सूली, तो सूली मतलब फांसी। अगर किसी के घर में भी नौजवान बेटियां या नौजवान बेटे फांसी लगा ले, सूली लगा ले, लटक कर मर जाए घर में, तो आस पड़ोस के लोग उसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई ना कोई बात तो अवश्य होगा जिसके कारण यह लड़की या यह लड़का फांसी लगा के मरा, और घर वाले तैयार नहीं थे, या पता चल गया इसी के कारण वह सूली लगाकर, फांसी लगाकर मर गया। तो जब किसी के घर में कोई नौजवान लड़का या लड़की मरती है तो उसके गांव वाले जो होते हैं क्या उसके ऊपर लगा देते हैं हमेशा के लिए, एक हमेशा के लिए उसके ऊपर धब्बा लग जाता है, कलंक लग जाता है कि हाँ इसके घर में इस व्यक्ति ने फांसी लगा के अपनी जान दी। अर्थात सूली मतलब कलंक हो जाता है, अर्थात जिंदगी भर के लिए कलंक लग जाता है, दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है, अर्थात इसके घर में फांसी लगाकर मरा थे, धब्बा लग जाता है। तो सूली मतलब कलंक, सूली लगाकर मरना, सूली लगा कर मरना, मरने से घर पर दाग लग जाता है, कलंक लग जाता है, धब्बा लग जाता है,
तो आशा करता हूं दोस्तों कि जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आपको यह हमारा याद कराने का तरीका बहुत ही अच्छा लगे, पसंद आए। अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिससे जल्दी से जल्दी यह 1000 सब्सक्राइबर 500 सब्सक्राइबर पहले कंप्लीट हो, तो हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े वीडियो बनाने के लिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।